अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में 2019 तक पाइपलाइन के जरिए गैस सरबराह की जाएगी, मरकजी वजीर दत्तात्रेय का ऐलान। मेहदी नवाज जंग अस्पताल को 160 करोड़ रुपए के मसारिफ से असरी बनाया जाएगा, वजीर सेहत का जायजा इजलास। इतवार 15 मई को तेलंगाना एमसेट, तमाम तैयारियां मुकम्मल, तुलबा से 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज पहुंच जाने कन्वीनर की अपील। साउथ जोन के कंचन बाग पुलिस हदूद में पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, 70 से ज्यादा मुश्तबा अफराद तहवील में, तलवारें भी हुई जब्त। लाड बाजार के इलाके में नकली कॉस्मेटिक्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 5 ताजरीन गिरफ्तार। और शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर एक शख्स का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कर दिया गया कत्ल। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने बताया है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 4,73,000 नए गैस कनेक्शंस मंजूर किए हैं। पेट्रोलियम कारपोरेशन के ओहदेदारों के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से सालाना 5 लाख अमवात हो रही है और इसी के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने उज्ज्वला प्रोग्राम शुरू किया है। दत्तात्रेय ने बताया कि साल 2019 तक हैदराबाद में पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम की जाएगी। मरकजी वजीर ने बताया कि तेलंगाना में 3,50,000 सारिफिन ने रजाकाराना तौर पर गैस सब्सिडी से दस्तबरदारी का फैसला किया है। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि मेहदी नवाज जंग कैंसर अस्पताल को 160 करोड़ रुपए की लागत से असरी बनाया जाएगा। हफ्ते को मेहदी नवाज जंग कैंसर अस्पताल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अस्पताल की तरक्की से मुताल्लिक अहम फैसले लिए गए। अस्पताल में 8.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से गोल्डन जुबली हॉल भी तामीर किया जाएगा। इस अस्पताल को 250 बिस्तरों के बजाय 450 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। जियो 14 के तहत आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। अस्पताल में मरीजों को बेहतर सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक भी इजलास में फैसले लिए गए। इतवार 15 मई को होने वाले तेलंगाना एमसेट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एमसेट के कन्वीनर रमना राव ने तुलबा को 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज पर पहुंच जाने का मशवरा दिया है। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि 1 मिनट ताखीर से पहुंचने वालों को इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जुमला 2,46,000 तुलबा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इम्तिहान मुनक्किद होगा। तुलबा को इलेक्ट्रॉनिक अशिया अपने साथ ना रखने की हिदायत दी गई है। तुलबा की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मुकामात से बसों का भी इंतजाम किया गया है। जिले खम्मम के पालीरू ज़िमनी इंतखाब के लिए हफ्ते की शाम इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों को सरगर्म देखा गया। कांग्रेस के रुकने असम्बली वेंकट राम रेड्डी के इंतकाल की वजह से ये नशिस्त खाली हुई है और कांग्रेस ने वेंकट राम रेड्डी की अहलिया को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि टीआरएस ने रियासती वजीर टी नागेश्वर राव को इंतखाबी मैदान में उतारा है।
ضمنی انتخاب کو TRS نے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے اور ریاستی وزراء بھی انتخابی مہم میں کافی سرگرم دیکھے گئے۔ کانگریس کے بھی تمام قائدین پالیرو میں ہی کیمپ کیے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی کی امیدوارہ سچیتا ریڈی کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ 16 مئی کو رائے دہی ہونے والی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ریاستی وزیر KTR اور صدر PCC اتم کمار ریڈی کے درمیان بیان بازیوں میں بھی شدت دیکھی گئی۔ KTR نے پالیرو سے انتخاب نہ جیتنے پر استعفیٰ دینے کا چیلنج کیا ہے۔ تلنگانہ بچاؤ مشن کے سربراہ ناگم جناردن ریڈی نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدلیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم نے کہا کہ وہ BJP میں ہی برقرار رہیں گے۔ کانگریس میں ان کی شمولیت سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے ناگم جناردن ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے خلاف ہی انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا اور کانگریس میں شمولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تلنگانہ کی تشکیل کو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ عوام حکومت سے کتنے خوش ہیں اس کا اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان 2 سالوں میں کس کی ترقی ہوئی ہے تو وہ TRS پارٹی کی ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ عوام پرست ہیں یا مفاد پرست، اس کی تصدیق یا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے جذباتی لہجے اور اعترافی انداز نے عوام کو ششتر کر کے رکھ دیا ہے۔ 2 جون کو تلنگانہ کی تشکیل کا دوسرا یوم تاسیس منایا جائے گا۔ کیا اس موقع پر تلنگانہ کے عوام کو وہ خوشی حاصل ہوگی جس کی امید تلنگانہ کی تشکیل کے بعد عوام نے لگائی تھی؟ گزشتہ 2 سالوں میں 85% پسماندہ طبقات کی آبادی والے تلنگانہ میں کسی کی بہبود یا ترقی ہوئی ہے تو وہ TRS پارٹی ہے۔ اس پارٹی کی سیاسی ترقی نے پارٹی کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ ان 2 سالوں میں ایک کے بعد ایک انتخاب نے TRS پارٹی کے حوصلے اتنے بلند کر دیے ہیں کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ہضم کرنے سے گریز نہیں کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ اس گمان میں ہے کہ عوام ان کو قبول کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت تلنگانہ کے 85% عوام جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی حقیقی تصویر بھی میڈیا پیش کرنے سے کترا رہی ہے۔ ان 2 سالوں میں ہزاروں کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے عوام تو عوام جانوروں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود حکومت کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کے بجائے لنگڑے بہانے بنا کر اور اپوزیشن کو نشانہ بنا کر خوش ہو رہی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ نے دلی کا دورہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے خشک سالی کے لیے فنڈز طلب کیے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ نے خود سال 2016 کے بجٹ میں ریاست میں سنگین حالات میں جنگی خطوط پر اقدامات کے لیے خود اپنے پاس خصوصی فنڈ کے تحت 5000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ کی عوام پرستی کیوں جوش میں نہیں آتی؟ وہ جوش کہاں چلا جاتا ہے جو وہ اعلانات کرتے وقت دکھاتے ہیں؟ اسی دلی دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے اپنی مفاد پرستی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ ضلع کھمم کے پالیرو ضمنی انتخاب کو نظر میں رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے SC زمرہ بندی کے لیے وزیر اعظم سے نمائندگی کی۔ ان 2 سالوں میں وزیر اعلیٰ کو نہ دلت یاد آئے اور نہ ہی ان کی زمرہ بندی کی طرف دھیان گیا۔ پالیرو کے ضمنی انتخابات کو نظر میں رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہ نمائندگی کی ہے تاکہ اس حلقے کے دلت ووٹ TRS کی جھولی میں پڑ جائیں۔ اگر وزیر اعلیٰ حقیقت میں عوام پرست ہوتے تو پالیرو ضمنی انتخاب کے لیے اپنے وزراء کی پوری ٹیم کو انتخابی مہم میں جھونک دیتے اور نہ ہی اپنے فرزند KTR کو اس انتخاب کی ذمہ داری سونپتے۔ وزیر اعلیٰ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں عوام کے حق میں صرف اعلانات کیے ہیں، عمل کچھ نہیں کیا۔ اس لیے
वजीर आला अपने ऐलानात और अक़दामात में तब्दीलियां लाते हुए अपना सिक्का चला रहे हैं और ये काम बड़ी होशियारी से किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक अवाम अमल से खाली ऐलानात पर भरोसा करते रहेंगे। अगर वजीर आला ने अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाई तो इसका खुमियाजा किसी और को नहीं बल्कि खुद उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्के असेंबली चार मीनार के बलदी हलकों मुगलपुरा, पत्थरगट्टी और नूरखां बाजार में बरक़ी की गैर मुअल्लना मसदूदी और शिकायत पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के खिलाफ रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे बरक़ी के डिविजनल इंजीनियर से नुमाइंदगी की है। मुतल्लिका हलकों के अराकीन बल्दिया सोहेल कादरी, रियाज आफंदी और नुमाइंदा रुकन राहिल के हमराह रुकन असेंबली ने डीई पर जोर दिया कि बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए अक़दामात किए जाएं और अवामी नुमाइंदों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। डी आसमानगढ़ के इलाके में जो लाइट की शिकायतें हो रही थी उसके सिलसिले में आज सुप्रीडेंट इंजीनियर साउथ इलेक्ट्रिसिटी के उनकी सदारत में मीटिंग हुई और ये दबीरपुरा, नूरखां बाजार, पत्थरगट्टी, थोड़ा मुगलपुरे का इलाका जो डी आसमानगढ़ के एरिया को आता है, वहाँ पर दो रोज़ से जो बरक़ी कटौती के मसाइल थे जिससे आवाम परेशान थी, उस सिलसिले में एक मीटिंग रखी गई थी। हम सुप्रीडेंट इंजीनियर का शुक्रिया अदा करते कि आज तातील के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला और तमाम इंजीनियर्स डी और एडीज़ एई सब इस मीटिंग में शरीक थे। मुतालिका कारपोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब, सोहेल कादरी साहब, राहिल साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर, ये तमाम ने अपने अपने इलाके के जो शिकायतें थी उसको नोट कराए और मुतालबा किया कि बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। खुसूसन जितने नाकारा ट्रांसफार्मर हैं उसको नए लगाकर वहाँ पर ट्रांसफार्मर को नए नस्ब करे और कुछ रिपेयर के अगर है और अच्छे कंडीशन में चल सकते हैं तो उसको रिपेयर करके करे, आयलिंग करे। और ये छोटे छोटे कंप्लेन जो ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ जाने के ताल्लुक से कंप्लेन आता है उसको फौरी हल करे। सीपीटी के इंजीनियरों को ज़्यादातर मुतहर्रिक करे ताकि वक्त पे वो लोग कंप्लेन अटेंड करे। नूरखां बाजार सब स्टेशन पे अमले को तैनात करे और अमले के लोगों की शिकायत है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पुलिस पिकेट बिठाई जाएगी और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ी की सरबराही के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और इस ताल्लुक़ से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मीटिंग रखी गई। इंशाअल्लाह तवक्को है कि इस पर अमल करके लोगों को महकमे बरक़ी आराम पहुँचाएंगी। शुक्रिया। नारसंगी में वाक़े कब्रस्तान में नाजायज कब्जों को रोकने और कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतल्लिका डीसीपी और वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की है। कब्रस्तान इंतजामी कमेटी के एक वफद ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि नारसंगी में वाक़े कब्रस्तान नन्ने साहब की अराजी फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर उन्होंने नारसंगी डीसीपी और वक्फ बोर्ड के सीईओ से बात की और कब्रस्तान की अराजी की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात करने पर जोर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते हुई बारिश के बाद तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। करीमनगर, मेदक और खम्मम में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गर्मी से अमवात भी हुई हैं। कौमी महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की थी कि 72 घंटों के दौरान गर्म लू के अलावा बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी भी हो सकती है। ताहम अभी तक अवाम को गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोई राहत नहीं मिली। गर्मी और धूप की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इम्कान है कि मौसम की ये सूरत हाल आगे भी चंद दिनों तक बरकरार रह सकती है। महकमे मौसमियात ने ताहम ये कहा कि मानसून आइंदा चंद दिनों में अंडमान निकोबार तक पहुंच सकता है, जबकि केरला में भी मानसून के जल्द पहुंचने की पेश क़ियासी की गई है।
साउथ जोन पुलिस ने हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम चलाते हुए तकरीबन 70 मुश्तबा अफराद को तहवील में ले लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा की क़ियादत में चलाई गई इस तलाशी मुहिम में 5 रॉडी शीटर्स और सट्टा चलाने वाले 2 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने साउथ जोन के मुख्तलिफ मुकामात काला पत्थर, मेलार देवपल्ली और पहाड़ी शरीफ के करीब दीगर मुकामात पर धावों के दौरान तलवारें और खंजर भी जब्त किए हैं। चर्बी से तैयार किए जाने वाले तेल और जानवरों के सींगों से बनाए जाने वाले सामान के कारखानों पर भी धावा किया गया। कंचनबाग के हुदूद में बाबा नगर, संतोष नगर के इलाकों में पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने पर तकरीबन 67 टू व्हीलर्स, 2 गाड़ियां और 2 ऑटोज को भी जब्त कर लिया। फौरन 4TV से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने बताया कि जोन्स के कई कॉलोनियों में आवाम की तरफ से ही ये ख्वाहिश की जा रही है कि उनके इलाकों में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी जाए। उन्होंने कहा है कि कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए धावों के दौरान मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया, जिनमें बर्मा के शहरी भी शामिल हैं। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जाएगी और इसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी बाबूराव भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी के अंदर पुराना शहर का कंचनबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आज सुबह से 5 बजे से 300 पुलिस आदमी से हैदराबाद सिटी पुलिस ये साइबराबाद बॉर्डर के अंदर हफीज़ बाबा नगर ब्लॉक 3 बालापुर दरगाह के आजू बाजू में कार्डन सर्च का ऑपरेशन कर दिया। इसमें 70 लोग को पूरा पकड़ लिया। उनको पूरा डिटेल्स, उनका आईडी कार्ड्स देख रहा है। कुछ लोग बाहर से आया, कुछ लोग बर्मन्स भी है। वो यूनाइटेड नेशंस का वैलिड कार्ड्स नहीं है इनके पास। और 10 तलवार्स जाम्बियास भी पकड़े गए। उसको किसके लिए छुपाया, किसके लिए रख दिया, हम पूरी तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और 70 व्हीकल्स, इसमें 67 टू व्हीलर्स है, 2 3 व्हीलर्स है, 2 4 व्हीलर्स है। ये पूरा करने के बाद 2 सट्टे लोग का ऑर्गेनाइजर्स है, ये रिचर्ड अहमद। ये पूरा हफीज़ बाबा नगर एरिया में जो गरीब लोग होता है, रोज़ कमा में बहुत मेहनत से वो कमाम आता है, उनको लूट रहा है ये सट्टा के रूप में। उनको भी गिरफ्तार कर दिया। और ये राउडी शीटर्स भी बहुत मर्डर केस में, राइटिंग केस में शामिल थे। उनके गिरफ्तार करके उनसे ये जाम्बिया रिकवरी कर दिया। सो इसीलिए ये हम केवल ये पुराना शहर में ये हफीज़ बाबा नगर ये कॉलोनी से लोग आके दरगाह एरिया के एल्डर्स, बड़े लोग आके हमारा एरिया को कार्डन सर्च ऑपरेशन करना है, वो रिक्वेस्ट में हम कर दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में काम करने वाले 32 साला मधु का एक वजनी पत्थर डालकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। पंजागुट्टा पुलिस ने तवज्जो हटाकर धोखाधड़ी के जरिए रकम लूटने वाली 2 बैन रियासती टोलियों के 7 अरकान को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम का साकिन कनका राजू, श्रीकाकुलम का साकिन संतोष कुमार और मगरबी बंगाल का साकिन सीताराम पंजागुट्टा और दोंडीगल पुलिस के हुदूद में तवज्जो हटाकर धोखाधड़ी के 2 वाकयात में मुलविस थे। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 13,50,000 रुपये की नकद रकम बरामद की है। पुलिस ने मशरिकी गोदावरी के नागेश्वर राव, हिंदूपुर के रविंदर रेड्डी, चित्तूर के हैदरवली और अनंतपुर के हेमंत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन चारों अफराद के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस में मुकदमा दर्ज था
और उनके कब्जे से भी 19,50,000 रुपये की नकद रकम बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि ये टोलियां मुख्तलिफ किस्म के झांसे देकर धोखा दिया करते थे और रकम हड़प लिया करते थे। 7 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुलिस ने मज़कूरा सारिकीन के कब्जे से जुमला 33 लाख रुपए की नकद रकम और 2 गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस का कहना था कि ये टोलियां 2005 से पहले के करेंसी के बदले जायद रकम देने का झांसा देकर रकम लूटा करते थे। चारमीनार पुलिस ने लाड बाजार के इलाके में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वाले 5 ताजरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी चक्रवर्ती ने बताया कि दिनेश कुमार, मोहम्मद अली, अभिषेक, विजय और मुस्तफ़ा अली हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक्स को फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने बताया कि नकली कॉस्मेटिक्स ग्राहकों की सेहत और जिल्द के लिए नुकसानदा है और कंपनी की तरफ से भी शिकायत मिलने पर उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुसैनी आलम पुलिस में इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर आवाम की सेहत को नुकसान होने वाले किसी भी तरह की अशिया को फरोख्त करने की कोशिश की गई तो ताजरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिकंदराबाद के मारिटपल्ली शमशान घाट में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़ी की शिनाख्त पेशे से ऑटो ड्राइवर महेश गौड़ की हैसियत से की गई है। ज़राए के मुताबिक 2 दिन कबल महेश गौड़ को सरक़े की एक वारदात के सिलसिले में गोपालपुरम पुलिस स्टेशन तलब किया गया था, लेकिन वो दीवार फलांग कर फरार हो गया था। हफ्ते को महेश की लाश शमशान घाट में रस्सी से लटकी हुई पाई गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर महेश की लाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस की हिरासानी की वजह से महेश ने खुदकुशी की है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। नारसंगी पुलिस हुदूद में वाक़ एक फार्म हाउस के मकान से 2 लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स के अलावा दूसरी अशिया का सरखा कर लिया गया है। ये वाक़या जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब राजेंद्र नगर मंडल में पेश आया, जिसमें फार्म हाउस में पड़ी हुई सीढ़ी के जरिए मकान के अंदर दाखिल होकर सरखा अंजाम दिया गया। हैरत की बात यह है कि मकान के दालान में एक 5 साला लड़की सो रही थी, जो अचानक नींद से बेदार हो गई, जिसे सारिकों ने चाकू बताकर चुप करवा दिया। नारसंगी पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में 2019 तक पाइपलाइन के जरिए गैस सरबराह की जाएगी, मरकजी वजीर दत्तात्रेय का ऐलान। मेहदी नवाज जंग अस्पताल को 160 करोड़ रुपए के मसारिफ से असरी बनाया जाएगा, वज़ीर सेहत का जायजा इजलास। इतवार 15 मई को तेलंगाना एमसेट, तमाम तैयारियां मुकम्मल, तुलबा से 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज पहुंच जाने कन्वीनर की अपील। साउथ जोन के कंचन बाग पुलिस हुदूद में पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, 70 से ज्यादा मुश्तबा अफराद तहवील में, तलवारें भी हुई जब्त। लाड बाजार के इलाके में नकली कॉस्मेटिक्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 5 ताजरीन गिरफ्तार। और शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर एक शख्स का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया।
اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.